फ्रेंड्स, मैं आईडीएक्स सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने वीएस अड्डा पे। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक है। ये जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं इसमें इसको आपको जो जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो जो लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके तो नहीं, लेकिन ब्रीफ तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिल सके। और ये जो क्लास होने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीएचएसएल, पीएससी, एसआई, यूपीएससी या रेलवे एग्जाम किसी का भी तैयारी करें, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इसमें हम टोटल 40 प्लस क्वेश्चन बोले तो मोर देन 40 प्लस क्वेश्चन आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा मैं ना लेते हुए आज का क्लास को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जिनको डेली फ्री का पीडीएफ चाहिए, मैं पैसे की बात बिल्कुल नहीं करता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री का पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ मत करें, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पे जाने के बाद आपको VS अड्डा ये लोगो आप देख रहे हैं, ऐसा आपको जैसे ही VS अड्डा सर्च करेंगे आ जाएगा। एप्लीकेशन को जाकर आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। अगर आप हमसे VS अड्डा ये सोशल मीडिया साइट से जुड़ना चाहते हैं तो अपना इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल है VS अड्डा करके। VS अड्डा पे आपका डेली ये इसका जो पीडीएफ है आपको डेली के डेली मिल जाएगा। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से आज जो क्लास हो रहा है वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सर ये आपका ये वडनगर किया गया है। कहाँ पे किया गया सर? ये आपका वडनगर। वडनगर कहाँ है सर? आपका गुजरात में। कहाँ है? आपका गुजरात में है। सेकेंड है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर की राष्ट्रपति हरमन ने संयुक्त लोगो, ये लोगो की बात कर रहा है, ये लोग पीपल नहीं, लोगो, लो जियो लोगो जो होता है ना किसी चीज का, जो ब्रांड लोगो होता है, लोगों का अनावरण अपनी किस राजनयिक वर्षगांठ पर किया गया? तो सर ये आपका मैं बता दूं कि ये 60वीं वर्षगांठ पे दोनों राष्ट्रपति हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन हैं, संयुक्त रूप से दोनों ने लोगों का अनावरण किया है। आपसे पूछ देगा कि लोगों में क्या है, पूछे कि लोगों में क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा राष्ट्रीय फूल? कमल है। और अगर सिंगापुर की तरफ से बात करो तो इसमें आर्किड है। कौन सा है सर? ये आर्किड है। कमल है और ऑर्किड है इस लोगों में। अभी हाल ही में एक दुर्लभ कीटभक्षी पौधा ट्रिक्लेरिया नामक कहाँ पाया गया है? ये आपका देव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। अब पूछेगा कि आपसे कि ये है कहाँ पे स्थित है ये वाला उद्यान? ये सर आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए पेंशन की घोषणा की है? ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान, कब इमरजेंसी लगा था 1975 से 77 के टाइम पे, जो जो इमरजेंसी के टाइम में जेल में गए थे, जेल गए व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से जीवित बंदियों को 20,000 की पेंशन, कितने सर पूछ देगा तो 20,000 की पेंशन, कितने की पेंशन? 20,000 की पेंशन, चिकित्सा कवर और अन्य लाभ दिए जाएंगे। यह योजना आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम मीसा के तहत कैद हुए व्यक्तियों को सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है? अगला सवाल है, भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की थी? सर ये 16 जनवरी 2016 को किया गया था। इसको 16-16 से भी आप याद ऐसे कर सकते हो, 16-16। जब आप 16 साल के होते हैं तो देखते हो आदमी का होता है, वहां से शुरुआत होता है, एडोलेसेंस पीरियड में बोलते हैं ना, 16, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, है ना, गाना भी है। इसे भी याद करना कि स्टार्टअप, जिंदगी का भी स्टार्टअप होता है, और जो स्टार्टअप इंडिया का भी शुरुआत कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया के 9वें स्थापना दिवस पर, पूछ देगा कि कैमा स्थापना दिवस था? 9th,
स्थापना दिवस था इस साल जो मनाया गया था 16 जनवरी को। स्थापना दिवस पर इम्प्रूव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किए। इम्प्रूव फैक्ट बुक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इम्प्रूव फैक्ट बुक क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारतीय स्टार्टअप के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। और भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 30 बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर समाधान खोजने का अवसर प्रदान करेगा। भारत का स्पेस पोर्ट कहाँ स्थित है? बहुत बेहतरीन सवाल। सर ये आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है सर ये आपका? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो उद्घाटन किसने किया? सर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी हाल ही में हाइड्रोजन चालित ट्रेन का पहला परीक्षण मार्ग पर किया जाना प्रस्तावित है। ये है आपका सर जिंद सोनीपत मार्ग पे। जिंद सोनीपत मार्ग आपको थोड़ा सा ये नया है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि हाइड्रोजन चालित ट्रेन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारतीय रेलवे द्वारा विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन चालित ट्रेन इंजन की घोषणा की। इंजन 12,000 हॉर्स पावर उत्पन्न करेगा। कितना सर? 12,000 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। अन्य देशों के 500 से 600 हॉर्स पावर इंजनों से अधिक है। हाइड्रोजन ट्रेन का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर होगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह इंजन भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा समाधानों में नेतृत्व को दर्शाता है। अगला है अभी हाल ही में सीआरपीएफ, थोड़ा सा गैप आ गया, आप समझ जाना, ये आपका जो है सीआरपीएफ, ठीक है। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो है सर आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है सर? तो 1991 बैच के आईपीएस हैं ये। के हैं तो 1991 बैच के आईपीएस है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? सर 1978 में हुई। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है सर? तो ये है आपका माइनस माइनस में है, याद रखना ये माइनस बोल रहा हूँ, ये आपका 6.5% है। कितना है सर? आपका 6.5% है। ठीक है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और जो लोग का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सवाल हो सकता है, तो एक बार इसको जरूर ध्यान देंगे। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है? तो वो कोई और नहीं बल्कि जस्टिस विनोद चंद्रन है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये कौन थे सर? सर आपका पटना हाई कोर्ट के क्या थे? जस्टिस थे। जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट का इनको क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई। कितनी हो गई? 30 हो गई। जस्टिस चंद्रन ने 12 वर्षों से अधिक समय तक हाई कोर्ट में कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह क्रिया मुख्य न्यायाधीश द्वारा 4 अन्य वरिष्ठतम जजों के परामर्श करने के बाद होती है। जैसे कैसे, थोड़ा मैं प्रोसेस बता देता हूँ, थोड़ा सा घुस जाता हूँ अंदर। देखो सबसे पहले इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको जो नियुक्ति जो करता है, नॉमिनेट जो करता है, नॉमिनेट करने वाले कौन है? भारत के प्रेसिडेंट। इनको चुनता कौन है? एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, प्लस और जज मिलके ये बताते हैं कि हाँ ये ठीक है। इनको प्रेसिडेंट क्या करती हैं? नियुक्त करती हैं। चलिए अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एक फिनटेक हब का शुभारंभ किया है? कहाँ पे किया है? तो सर ये आपका उड़ीसा में किया है। हाल ही में बीसीसीआई के नए लोकपाल के रूप में से नियुक्त किया गया है। यह है न्यायमूर्ति अरुण मिश्र। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना हुई थी? सर 1920 में हुई थी।
के बारे में बता दूँ आपको, राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी विश्व रोजगार और परिदृश्य रुझान 2025 रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर प्रतिशत पर स्थिर रहेगी और आर्थिक वृद्धि की दर में मंद होगी। वैश्विक मंदी के कारण श्रम बाजार कोविड-19 महामारी से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। रिपोर्ट में भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऋण संकट को श्रम बाजार की प्रमुख चुनौतियां बताया गया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? वो है सर आपका 8वें वेतन आयोग। आपका 8वें वेतन आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। अब तक 7वें आयोग गठित हो चुके हैं। अभी तक कितना 7th पे कमीशन अभी चल भी रहा है। 7th पे कमीशन अभी चल रहा है। 8वें पे कमीशन की बात चल रहा है। इसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। 7वां कब लागू हुई थी? 2016 में लागू हुई थी। 7वां आयोग का कार्यकाल 2026 में पूरा हो जाएगा। कब पूरा हो जाएगा सर? तो 2026 में हो जाएगा। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन संरचनाओं और भत्तों का निर्धारण करेगा। हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सर आपका राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। रणभूमि दर्शन किनके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, भारत सरकार ने 15 जनवरी 2025 को, कब सर? ये 15 जनवरी 2025 को भारत रणभूमि दर्शन लॉन्च किया है। ये क्या है सर? ये आपका ये एप्लीकेशन है, ये ऐप है, लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों वीरतापूर्ण इतिहास को नागरिकों से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटक केंद्रों में बदलना है। यह ऐप युद्ध क्षेत्रों का वास्तविक अनुभव और ऐतिहासिक युद्ध भूमियों की यात्रा योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा। परियोजना रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से विकसित की गई है। भारतीय रबर बोर्ड ने कौन सी महत्वपूर्ण पहल हाल ही में शुरू की है? वो है सर आपका INSR और INR कनेक्ट। कौन सा है? INSR और INR कनेक्ट। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरे आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने NDRF की विभिन्न परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निगम, दक्षिणी परिसर, 10वीं वाहिनी और सुपौल स्थित रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर का लोकार्पण किया। इनकी कुल लागत 220 करोड़ रुपए है। वो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये सर भारत ने जीता। किसने जीता है? भारत ने जीता है। वुमेन्स टीम इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। फाइनल में नेपाल को 78-40 से, कितने? 78-40 से हराया। भारत ने इस पहले संस्करण की मेजबानी की जो 13 से 19 जनवरी 2025 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस विश्व कप की ट्रॉफी और मैस्कॉट तेजस प्रतिभा ऊर्जा का प्रतीक है और तारा मार्गदर्शन आकांक्षा का प्रतीक थे। ये अगला है, नामधारी सिख संप्रदाय स्थापना कब हुई थी? सर इसका 1857 में हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, 17 जनवरी 2025 को पंजाब के मरेल कोटला में कुंका शहीद दिवस मनाया गया, जो 1872 में 66 नामधारी सिखों की शहादत की याद में हर साल मनाया जाता है। यह आंदोलन 13 जनवरी 1872 को का हीरा सिंह और लहना सिंह के नेतृत्व में मलेर कोटला गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए शुरू हुआ था। 15 जनवरी को झड़प के बाद 17 से 18 जनवरी को गांवों को फांसी दी गई। देखो यार, क्या है ना कि इतना हम लिख नहीं पाएंगे, पहले बता रहे हैं आपको। अगर इतना लिखा हुआ चाहिए ना, जो मैं PDF देता हूँ उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बस आप सुनना, ताकि आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हो ना तो आराम से कान में लीड लगाना, कहीं चल भी रहे हो तो आराम से सुनते चले जाना।
उन भी लोगों तो तुम्हें पूरा पता लग जाएगा, ठीक है? ये डार्क ऑक्सीजन की खोज कब हुई? इसका खोज 2024 में हुआ। अब थोड़ा-सा इसके बारे में देख ले। वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। जीवन के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है, खासकर उन ग्रहों पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जुलाई 2024 में प्रशांत महासागर के एरियन टन जोन में 6,100 फीट नीचे वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन का पता लगाया, जहां मैग्नीज और लोहों से समृद्ध नोडुल सूर्य के प्रकाश के बिना जल को विभाजित कर ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे थे। राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज निजी स्थापना कब हुई? सर इसकी स्थापना 2000 में हुई। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था? सर ये आपका क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया गया था। फिर राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान राज्य ने 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम स्थान हासिल करने का पुरस्कार जीता। तो ये है आपका राजस्थान। कौन है सर? राजस्थान। हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये जो हाल ही में लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं, वो बने हैं आपका जोसेफ ऑन। कौन बने हैं सर? तो अभी उनका जोसेफ ऑन है। अभी हाल ही में लेन-देन में धोखाधड़ी को रोकने हेतु आरबीआई ने अन्य बैंकों व विनियमित संस्थाओं को किस नंबर श्रृंखला से कॉल करने के हेतु निर्देशित दिए हैं? ये जो नंबर है आपको बता दूं, नंबर बार-बार आप देखते होंगे कहीं भी अगर कॉल करते होंगे तो आपके फ़ोन पर बजने लगता होगा कि अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करें। वो नंबर है आपका 1600, याद कर लें। अगर कोई भी तरह का ट्रांज़ैक्शन में हेर-फेर होता है तो सीधे 1600 पर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ। किस राज्य में मनाया गया था? किस राज्य में बनाया गया था सर? ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सर ये आपका कलकत्ता में किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट है आमू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सर ये आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड में। नवासा झील किस देश में स्थित है? ये है सर आपका केन्या में। नेक्स्ट है अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? आपका कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी। थोड़ा इसके बारे में बता दूं, हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां पार्टनर सदस्य बना है। नाइजीरिया है हाल ही में बना है सर, ये तो 9th बना है मेंबर, ब्रिक्स का सदस्य बना है। इसकी घोषणा ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने की। ब्रिक्स के अन्य पार्टनर देश हैं बेलारूस, लीबिया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। 2024 में रूस के कजान में आयोजित समिट में 13 देशों को पार्टनर का दर्जा दिया गया था। इसमें 9 औपचारिक रूप से सदस्य बन चुके हैं। और बता दूं कि नाइजीरिया की राजधानी जो है वो है आपका अबूजा। कहाँ है सर? आपका अबूजा। टोटल कितना है? क्या है जिसमें से 9 जो है आपका क्या है सर? तो ये आपका ये ऑफिशियल मेंबर है। कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है? ये है सर आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है उड़ीसा के जाजपुर जिले का रत्नागिरी बौद्ध स्थल किन नदियों के बीच स्थित है? ये है सर आपका गंगा व यमुना के बीच। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई थी? आपका 24 जनवरी को मनाई गई थी। सॉरी 23 जनवरी को मनाई गई थी। मनाई गई थी 23 जनवरी को मनाई गई थी। थोड़ा इनके बारे में बता दूं आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती कितना था ये 120th जयंती मनाया गया है कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी नेताजी के जन्मस्थली कटक में किए थे। नेताजी का जन्म 23 जनवरी
1897 को, 23 जनवरी 1897 को कहाँ पे सर? कटक, कटक जो कि कहाँ है? सर आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में हुआ था इनका जन्म। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ स्कॉटिश कॉलेज कोलकाता से शिक्षा ली। वे 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। कब सर? 1938 और 39 में ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। एएनसी क्या बने सर? ये प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। लेकिन बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का पहला आयोजन किस राज्य में हुआ? ये सर आपका गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आपका पटना में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटाने का आदेश दिया है? ये सर विश्व स्वास्थ्य संगठन, बोले तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटाने का आदेश दिया। के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 जनवरी 2025 को सर, तो 20 जनवरी 2025 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन की कार्यकारी आदेशों पे हस्ताक्षर किए। WHO को 2015 के 30 जलवायु समझौते से अमेरिका की वापसी शामिल थी। ने WHO पर कोविड-19 महामारी और अन्य संकटों को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और पेरिस समझौते वापसी का आदेश 2017 में भी दिया था। तो जो पेरिस में कब 2017 में वापसी ले लिया था, WHO कब से ले लिया? 2025 में। दो बहुत महत्वपूर्ण है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड था। ये बालिका दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है सर, तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेकगोंग उत्सव मनाया जाता है अब गारो जनजाति द्वारा। इसके द्वारा सर? गारो जनजाति के द्वारा। दिल्ली में किस राज्य के दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की? ये है सर आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर आपका हुई थी तो 24 जनवरी 2024 को। इसको याद कर सकते हो, 24 20 20 20। आखिरी सवाल है आपका कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किन दो स्थानों पर होगा? कहाँ पे होगा सर? लद्दाख व लद्दाख लद्दाख व जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ पे होगा? लद्दाख व जम्मू कश्मीर में होगा। थोड़ा इसके बारे में बता दूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख डाबिया ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन लद्दाख में किया। पहले चरण का आयोजन 20 से 27 जनवरी तक लद्दाख में होगा। हो भी चुका है, आज 27 तारीख है भी, चल भी रहा है ये, ठीक है। होगा जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं। 19 टीमें इस चरण में हिस्सा लेगी। दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में 22 से 25 फरवरी। कहाँ पे चल रहा है? लद्दाख में। और 22 से 30 फरवरी तक पे चलेगा JNK जम्मू एंड कश्मीर में होगा। इसमें स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं। या खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 5वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। कैमा संस्करण है सर? 5th 5वां संस्करण है ये, 5वां है ये, ठीक है। शुरुआत हुआ था तो 2020 में हुआ था, ठीक है। ये था सर आपका आज का पूरा करेंट अफेयर। अगर आपको लग रहा हो कि ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि यार बहुत मेहनत से यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसको शेयर करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, एक पैसे भी नहीं लेता हूँ कि हमें 2 पैसे यार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो दिया जाता है, PDF भी दिया जाता है। ये सभी बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो कि किसी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है यार कि इस वीडियो को शेयर करो, उन सभी छात्रों के पास पहुँचाओ क्योंकि पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और चलते-चलते मैं आपको एक बात बता दूँ कि आजकल जो यार देख रहे हो इतना जो न्यूज़ आ रहा है,
सारे जो हमारे मेल फ्रेंड हैं, जो बहुत सारे पुरुष हैं जो आजकल आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी पत्नियों की वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से भी आजकल हताश चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो औरत वही चीज़ें करती है, उसके मर्द को पसंद ना हो, समझ जाना तुम्हें खोने से बिल्कुल नहीं डरती है। जो चीज़ आपको नहीं अच्छा लगता है, अगर वही वो बार-बार कर रही है, इसका मतलब है कि उसको आपको खोने से डर नहीं लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसी औरतें, अगर ऐसी लड़कियाँ आपके लाइफ़ में है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उनसे जितना जल्दी हो आप उससे दूर हो जाओ। उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। ये अभी गोल्डन टाइम है पढ़ाई करने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जब आगे बढ़ोगे तो इससे एक से एक अपॉर्च्युनिटी लाइफ़ में आएगा, जो आपको अच्छा लगेगा अडॉप्ट कर लेना। इस सब जो कल जो लोग सुसाइड वगैरह कर रहा है, प्लीज़ ये सब मत करना। ठीक है? मेरा आपसे एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है। औरतों की वजह से, लड़कियों की वजह से ये सब मत करो यार। अभी देखो हाल ही में इंदौर का केस देखे, इसके पहले बेंगलुरु का केस देखे थे, तो प्लीज़ सीरियस मत हो यार। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है। कोई ज़िंदगी नहीं टिकी रहती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ज़िंदगी में अच्छा करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, से एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। अरे यार, एक के ले जाने से नहीं होता है यार। कहता है लोग कि एक के चले जाने से हम जी नहीं पाएँगे, ऐसा नहीं है। माता-पिता के चले जाने से तुम जी नहीं सकते हो। अगर एक औरत चली गई तो तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन। अपने माता-पिता के लिए जियो, अपने माता-पिता के लिए कुछ करो, ठीक है? चलिए, अब तो खुद बड़े हैं, आपको मैं क्या ज़्यादा समझाऊँ, अब तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम यार। खासकर उन लोगों जो आपकी फीलिंग का कदर नहीं करते हैं, जो आपको नहीं समझते हैं, ठीक है? चलिए, अगर आपको आज का ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, जुड़िए, वहाँ आपको मिल जाएगा और VS अड्डा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से भी आपको ये आज का जो क्लास का पीडीएफ है मिल जाएगा। और ये आपको ये जो डाउनलोड करना हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, VS अड्डा जैसे ही सर्च मारोगे ऐसा बना हुआ आ जाएगा लोगो, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।